नमस्कार साथियों, पीवाई क्विज की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले हमने 66वीं बीपीएससी के 2 प्रश्नों को देखा था और उसी सीरीज में ये हमारा तीसरा प्रश्न है और ये प्रश्न हमारा 65वीं बीपीएससी में पूछा गया था। और पिछले 5 साल में बीपीएससी में लगभग 9 प्रश्न पूछे गए हैं मॉडर्न अलजेब्रा से, जिसमें से 7 क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी के थे और 2 क्वेश्चन रिंग थ्योरी के थे। ग्रुप थ्योरी के प्रश्नों को हम सबसे पहले करेंगे और उसी में ये हमारा तीसरा प्रश्न है। तो प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है कि इफ़ H इज द ओनली सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर M इन द ग्रुप G देन शो दैट H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। कहने का मतलब ये है कि एक ग्रुप हमारा G है और उसका एक सब ग्रुप है M जिसका फाइनाइट ऑर्डर है और इस M ऑर्डर का इकलौता ग्रुप है H। तो हमें ये शो करना है कि H हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप तब होगा जब इसका राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट बराबर होगा। यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर H बराबर X इनवर्स हमारा हो जाए तो ऐसे सब ग्रुप को हम कहेंगे नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। चलिए, तो देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें क्या करना होगा कि उसके बेसिक कंसेप्ट्स को जानना होगा। तो हम पहले इसके बेसिक कंसेप्ट्स को जान लेते हैं। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट क्या है कि सबसे पहले हमें ये शो करना होगा कि X इनवर्स हमारा एक सब ग्रुप होगा, किसका? G का होगा। और इस सब ग्रुप का ऑर्डर अगर M होगा तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये हमारा H के बराबर होगा। कारण क्या है कि ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि M ऑर्डर का इकलौता सब ग्रुप है H और हम ये शो कर दें कि इसका भी ऑर्डर M है और ये खुद में एक सब ग्रुप है G का, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। और जैसे ही हम इसके बराबर करेंगे तो यही तो हमारा सॉल्यूशन था, यही तो हमें करना था यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि हम ये शो करने का प्रयास करेंगे कि X इनवर्स हमारा क्या है, एक सब ग्रुप है G का। चलिए, लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G। therefore X इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, तो इस तरह के सारे मेंबर्स का एक सेट हो जाएगा जहाँ पर X हमारा G से बिलोंग करता है और H हमारा किस से बिलोंग करता है, बड़े वाले H से, कैपिटल H से। तो हमें ये शो करना है कि ये पूरा जो सेट है वह सब ग्रुप होगा, किसका? G का होगा। अच्छा, सब ग्रुप दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले ये दिखाना होता है कि एक ये जो सेट है वो G का सबसेट होगा। G भी तो एक सेट है, तो ये जो सेट है वो G का सबसेट होगा और इसका कोई भी 2 मेंबर अगर ले A B, अगर H से लेते हैं और दिखाना होता है कि H हमारा सब ग्रुप है, तो हम ये दिखा देंगे कि A B इनवर्स भी H से बिलोंग करता है। इस बात को आप जानते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये सबसेट है कि नहीं G का। तो क्लियरली ये शो हो रहा है कि ये G का सबसेट है। कारण ये है कि इसके जितने भी मेंबर हैं वो G से बिलोंग करते हैं। देखिए यहाँ पर X किसका मेंबर है, G का। H भी किसका है, G का ही मेंबर है। H अगर सब ग्रुप है G का तो H के सारे मेंबर G के भी तो मेंबर होंगे, तो इसलिए H भी किसका मेंबर है, G का। और X इनवर्स भी किसका मेंबर है, G का। तो इन सब का कंपोजिशन भी किससे बिलोंग करेगा, G से। तो हम सीधा यहाँ लिख देंगे कि क्लियरली X इनवर्स इज द सबसेट ऑफ G। तो ये हमारा हो गया कि X इनवर्स जो है वो हमारा सबसेट है G का। अब हमें ये शो करना है कि यह सबसेट सब ग्रुप होगा। तो उसके लिए हमें क्या लेना होगा, इसके कोई भी 2 मेंबर लेने होंगे और उसके एक मेंबर के साथ दूसरे मेंबर का इन्वर्स
उस दोनों का कॉम्पोजिशन अगर हम दिखा देंगे कि इसी सेट से बिलोंग करता है तो हमारा सब ग्रुप हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। लेट XH1 X इनवर्स एंड XH2 X इनवर्स बिलोंग्स टू XH X इनवर्स। हमने दो मेंबर ले लिए। नाउ XH X इनवर्स और XH2 X इनवर्स का इनवर्स हमने ले लिया। इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, तो A इंटू B का इनवर्स, और ये टोटल रिजल्ट अगर हमारा इससे बिलोंग करे तो हमारा सब ग्रुप हो जाएगा। तो चलिए एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई दो मेंबर है ग्रुप का और उसका हम इनवर्स लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है B इनवर्स कंपोजिशन A इनवर्स, ये हमारा हो जाता है। ठीक है। उसी तरह से अगर XH X इनवर्स का हम कंपोजिशन लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, X इनवर्स का इनवर्स H और X का इनवर्स, यानी कि XH X इनवर्स फिर से आ जाएगा हमारा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हमने इसका इनवर्स लिया तो ये क्या हो जाएगा, XH1 X इनवर्स कंपोजिशन X इनवर्स का इनवर्स H2 एंड X का इनवर्स। ठीक है। चलिए अब हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा, XH1 X इनवर्स इंटू X इनवर्स H2 X इनवर्स हमारा आ गया। सॉरी यहाँ X हो जाएगा। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा कि XH1 और X इनवर्स X को एक साथ ले लेंगे क्योंकि हमारा ग्रुप जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है और ये सारे मेंबर किसके हैं, ग्रुप के हैं। चलिए, और ये हमारा क्या हो जाएगा, H2 X इनवर्स, यहाँ पर लिख देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब X इनवर्स X हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा बराबर XH1 H2 X इनवर्स। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो H1 H2 है वो हमारा किसका मेंबर है, H का है। H1 H2 हमारा किसका मेंबर है, H का। तो लिखिएगा कि सिंस H1 H2 बिलोंग्स टू H, therefore XH1 H2 X इनवर्स भी हमारा किससे बिलोंग करेगा, XH X इनवर्स से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये H में ये H1 H2 किसका मेंबर हो जाएगा, H का मेंबर हो जाएगा। इसलिए XH X इनवर्स इज ए सबग्रुप ऑफ G। हमने तो ये दिखा दिया कि XH X इनवर्स सब ग्रुप है किसका, G का। अब हमारा क्या काम है, हमारा काम ये है कि अब XH X इनवर्स को ये दिखाना है कि इसका ऑर्डर M है, और जैसे ही हम ऑर्डर M दिखाएंगे वैसे ही हमारा ये H के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि G में M ऑर्डर का इकलौता सब ग्रुप H है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए मैं मिटा देता हूँ। चलिए तो यहाँ लिखिएगा सिंस H बी ए सबग्रुप ऑफ G, लेट H इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा ये मेंबर हो जाएगा H1 H2 डॉट HM, क्योंकि ऑर्डर हमारा क्या है, M है। इसलिए XH X इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, XH1 X इनवर्स XH2 X इनवर्स डॉट XHM X इनवर्स, अगर सारे मेंबर को लेते हैं तो
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। ठीक है, x के किसी भी मेंबर के लिए हमारा x इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अब हमें ये दिखाना है कि ये सारे मेंबर क्या है, डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं। अगर हम ये दिखा देंगे कि सारे मेंबर डिफरेंट है तो इसका मतलब ये है कि x इनवर्स में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, m होंगे। चलिए लेट हम मान लेते हैं कि कोई भी दो मेंबर इसका बराबर है। लेट XHI x इनवर्स इक्वल टू XHJ x इनवर्स। हमने मान लिया कि दो मेंबर इसके बराबर है। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि राइट कैंसिलेशन और लेफ्ट कैंसिलेशन कर सकते हैं ग्रुप में। तो जब राइट और लेफ्ट दोनों कैंसिलेशन करेंगे तो राइट कैंसिलेशन से x इनवर्स हमारा निकल जाएगा और लेफ्ट कैंसिलेशन से x हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि HI इक्वल टू HJ मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पर लिख दीजिएगा राइट एंड लेफ्ट कैंसिलेशन, लेफ्ट कैंसिलेशन। चलिए ये हमारा काम हो गया। तो जैसे हमने पहले बताया था कि ये मैथमेटिकल लॉजिक का एक कंसेप्ट होता है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और इसका मतलब ये भी होता है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा भी नहीं होगा। therefore if HI is not equal to HJ that implies XHI x inverse is not equal to XHJ x inverse। ठीक है, तो अगर HI हमारा HJ के बराबर नहीं है तो ये दोनों भी हमारे बराबर नहीं है। और हमने यहाँ देखा था कि H सब ग्रुप है और सब ग्रुप में कोई भी एक मेंबर को एक बार ही लिखा जाता है, यानी कि H1 से लेकर के HM तक सारे डिस्टिंक्ट मेंबर हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर H1 से लेकर HM तक यहाँ पर भी तो मेंबर हैं, यानी कि इसके भी सारे मेंबर क्या हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, लिखिएगा सिंस H has m distinct member therefore XH inverse also has m distinct member that is ऑर्डर ऑफ x इनवर्स इक्वल टू हमारा क्या हो गया, m आ गया। यहाँ पर समझ में आया, यहाँ पर h के पास डिस्टिंक्ट मेंबर है, अलग अलग मेंबर है, तो x इनवर्स के पास भी क्या होंगे, m अलग अलग मेंबर होंगे। कारण ये है कि h क्या है, यही वाला तो h है, अगर h में अलग अलग मेंबर है तो यहाँ पर भी अलग अलग होंगे। समझ में आ गया। चलिए तो ऑर्डर हमारा x इनवर्स का हमारा यहाँ पर m आ गया। अब यहाँ पर लिखिएगा, अब हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। अब हमने ये भी शो कर दिया कि ये हमारा x इनवर्स का ऑर्डर m है। तो लिखिएगा कि गिवन दैट h इज द only subgroup of G of order M, but x inverse is also a subgroup of order M. Therefore we must have H इक्वल टू x इनवर्स। समझने का प्रयास करिए यहाँ पर कि H कह रहा है क्वेश्चन में कि H हमारा इकलौता सब ग्रुप है ऑर्डर M का, और
उसी ग्रुप में एक्स इनवर्स भी एक सब ग्रुप मिल गया ऑर्डर एम का, तो इसका मतलब ये है कि दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया और यही हमें दिखाना था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।